कि अगर आपका रवैया नहीं सुधरा और उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार को आप पुनः वापस नहीं लिए तो हम लोग निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा में चुनाव में आपके खिलाफ जाएंगे। इसके लिए अगर हमको भाजपा को भी वोट करना पड़ेगा तो हम लोग भाजपा को वोट कर देंगे और आपके विरुद्ध जरूरी है। बंद करो उर्दू हमारी पहचान है, इसे मिटाना बंद करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार क्यों झारखंड सरकार? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, उर्दू के साथ सौतेला झारखंड सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड सरकार उर्दू के तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन ने झारखंड सरकार के नए उर्दू भाषा से संबंधित नियमावली से नाराजगी जाहिर करते हुए गिरिडीह सहित प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन बीते रविवार 14 जनवरी को किया गया। वहीं तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शहादत अली और प्रखर प्रवक्ता असरार आलम ने कहा कि अगर 3712 उर्दू शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गई तो आने वाले दिनों में झारखंड की राजधानी रांची में भी इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जमुआ विधानसभा क्षेत्र के काजी मघा पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी ने कहा कि अगर इस नियमावली के प्रति झारखंड सरकार पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अन्य विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। अगर भाजपा को भी वोट करने की ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच संगठन के कई युवा अपनी बातों को रखा। सरकार में निकला था लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं कर सका है। तो इसलिए जो पूरा भी किया था वो रघुवर दास के सरकार ने लिया था। इस महागठबंधन सरकार ने अभी तक एक भी बहाली उर्दू शिक्षकों को नहीं लिया है और ये हद इस बार ये हो गया जो ये सीट को ही खत्म कर दिया और इसको सरेंडर कर रहा है। तो इसके खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग भी ये आज काजीमगा जो अल्पसंख्यक बहुल गांव है यहाँ पर उर्दू का हमेशा से वर्चस्व रहा है। यहाँ पे उर्दू शिक्षकों की भी बहुत तादाद रही है, उर्दू के स्टूडेंट भी यहाँ है रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अगर इसको वापस नहीं लिया गया और 3712 जो शिक्षक का पद बचा हुआ उसकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द अगर शुरू नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर इसको हम इस आंदोलन को सीधे सीधे रांची जो इसका हम लोग का राजधानी है वहां पर इसको सीधे ले जाया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पूरे प्रदेश के मुसलमान मिलजुल कर रांची को घेराव करेंगे और मजबूती से घेराव करेंगे। क्योंकि अखबार जलाकर पेपर जलाकर जो विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्या चीज़ का प्रदर्शन राशिदाम जी? जी, जैसे हम लोग गठबंधन सरकार को जितना भी मुसलमान सोसाइटी है, कमेटी है, जितना भी मुसलमान समाज के सबको गठबंधन सरकार को वोट दिए। जो एक्सपेक्टेशन हम लोग चाहते थे झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से, वो हम लोग को जो है सो सौतेला व्यवहार कर रहा है। मानिए कि सौतेला व्यवहार कर रहा है। जैसे 543 स्कूल थे, उर्दू स्कूल थे, उसको आज सामान्य स्कूल बना दिया गया है। जो भी उर्दू स्कूल थे 543 स्कूल थे उस सबको सामान्य स्कूल बना दिया गया है। उसके बाद 4401 सीट अभी खाली था, उसमें से 3712 पद समाप्त करने की घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो बताइए हम मुसलमानों के साथ ये झारखंड सरकार क्या करना चाहता है? क्या इसी दिन के लिए उसको हम लोग वोट दिए थे? अभी हम मुसलमानों के लिए इतना कड़ी कार्रवाई कर दिया है, बताइए हम लोग का यही लायक है? हम लोग का यहाँ क्या वो समझ के रखा है? जो भी वो घोषणा जारी किया है वो वापस ले, वरना हम लोग कड़ी से कड़ी उसकी आलोचना करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम कर देंगे। आखिर झारखंड सरकार से क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि देखिए, जैसे हम लोग का जो भी वैकेंसी है उर्दू टीचर का, वो हम लोग का वैकेंसी निकाले, जो उर्दू स्कूल है उसको सही तरीके से चलावे। क्या उर्दू टीचर जब हमारे संविधान में जब ये लागू किया गया था कि नहीं यहाँ के सबको सब बराबर दिया जाएगा, तो फिर हम लोगों का जो भी सामाजिक जो चीज़ है वो छीन क्यों रहा है हम लोगों से? तो वही चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल है, उर्दू स्कूल है, उसमें उर्दू टीचर रहे, मेरे समाज में उर्दू का बच्चों का। आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ये झारखंड सरकार के विरोध में है, इस वजह से कि झारखंड सरकार के अंदर कुल जो उर्दू शिक्षा की बहाली थी वो 4401 सीटें थी कुल, जिसमें से 3712 सीटों की बहाली होनी थी। लेकिन सरकार ने सिरे से इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने का फरमान निकाला है, जिसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं।
और इस तरीके से गोया कि सरकार की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर किया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी को तालीम में, एजुकेशन में पीछे किया जाए। और जब तालीम और एजुकेशन में पीछे होंगे ये कौम, तो फिर ये कौम किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती है। यही साजिश है, यही षड्यंत्र है जिसके कारण ये फरमान जारी किया गया है। लिहाजा हम झारखंड सरकार से भी कहते हैं और राज्य के तमाम उन बुद्धिजीवियों से कहते हैं कि आप इस फरमान का विरोध करें। इससे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और ये जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और उर्दू ये हमारी मातृभूमि है, मातृभाषा है। उर्दू ये हमारी पहचान है हिंदुस्तान की। उर्दू से हिंदुस्तान की पहचान होती है, हर जगह पे उर्दू का खूब इस्तेमाल होता है। मुझे इस मौके पे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है कि हिंद की आन बान है उर्दू। क्या बात? हिंद की आन बान है उर्दू और रौनके कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की जुबान है उर्दू। इसलिए उर्दू को जो है 3712 जो पद है, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन पदों पे बहाली की जाए और इस जो फरमान जारी की है, इस फरमान को वापस लिया जाए। अंसारी, आज जो देख रहे हैं पचम्बा के नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इस वजह है, इसका मुख्य एजेंडा ये है कि झारखंड सरकार सबसे पहले अक़लियतों के साथ, यानी कि हम मुसलमानों के साथ 537 स्कूल जो उर्दू स्कूल थे, उस उर्दू स्कूल को बंद करके सरकारी यानी कि सामान्य स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल विरोध है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट सरकार काम कर रही है। और जो बचे सीट थे, 4401 सीट में उर्दू की बहालियाँ लेनी थी, जिसमें से बहाली ना लेकर के 4401 सीट में से 3712 सीट अभी भी खाली है, रिक्त पड़े हुए हैं। उस सीट को बहाली ना करने की कैपेसिटी सरकार में है। अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली हुई, इसमें से उर्दू की शिक्षक का बहाली बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि वो हेमंत सरकार हम लोगों से क्या चाहते हैं? आखिर हम लोग उसे वोट इसी के लिए दिए थे, क्या हमारी जो स्टेटस है उसे खो जाए, ख़त्म कर दिया जाए? 3712 सीटों की बहाली डायरेक्ट उर्दू शिक्षकों की बहाली लेनी थी, जो शिक्षकों को बहाली ना करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने डाइनिंग कैडर का एक फरमान जारी किया है, जिससे उसके तहत सभी खाली सीटों को बंद कर दिया जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये फरमान को पुनः वापस लिया जाए, वरना अगर आप वापस ना लेंगे तो झारखंड सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन हम सब नौजवान करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। झारखंड आज अलग हुआ था बिहार से। जब हम लोग बिहार में थे तब उर्दू का बहुत दर्जा दिया जाता था और उर्दू के लिए बहुत से विशेष जो प्रकरण थे उसमें उसको उर्दू को सम्मिलित किया गया था। लेकिन जब से झारखंड राज्य बना है तब से उर्दू के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आइए चलते हैं हमारे जमुआ प्रखंड के प्रखंड विश्व सूत्रीय अध्यक्ष जुनेद आलम साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी सरकार है, मुसलमानों का जो वोट है वो सेकुलरिज्म के आधार पर हमेशा से जो है सो कांग्रेस को या जेएमएम को या महागठबंधन के किसी भी पार्टी को मिलता आ रहा है, तो क्या वो वोट ये समझ लिए हैं कि आपके पार्टी के ने वोट तो हम ही को देगा चाहे कुछ भी करे? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बातें आई है प्रेस मीडिया के जानिब से कि अभी 4401 सीट जो उर्दू के लिए आरक्षित था उसमें से कुछ बहानियां हमारी सरकार, झारखंड सरकार ने किया है और 3712 सीट रिक्त रह गया है। सरकार के सचिव ने एक पत्र निर्गत किया है जिसमें ये बातें सामने आ रही है पत्र के माध्यम से कि उस सीट को सरेंडर करने की बातें हुई है। मैं सरकार से आज इस मजलिस के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे और अपने पत्र के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराएंगे कि 3712 सीट को पुनः जो है जहाँ पे स्थापित है उर्दू शिक्षकों की बहाली के नियोजन नीति में पुनः उसको शामिल किया जाए। मतलब आप भी सहमत है कि नियोजन नीति से उसको हटा दिया गया है? मैं पूर्ण इस संस्कृति उर्दू भाषा से जी खुद बिलोंग करता हूँ। मेरी भी भाषा उर्दू ही है और ये मेरी ही भाषा नहीं, ये पूरे मुल्क की भाषा है। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, सरकार से ये मांग रखता हूँ और मैं अपने पत्र के माध्यम से सरकार के इस कदम को कहां तक सही ठहराते हैं आप? सही है कि गलत, सो बताइए। सरकार के इस कदम का मैं इस मजलिस के माध्यम से विरोध करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल गलत किया है। जैसे कि इसके लिए मांग भी करता हूँ कि पुनः जो है इस सीट को उर्दू के लिए आरक्षित रखा जाए।
जैसे कि आप देख से रहे हैं कि हम लोग जहां उपस्थित है ये मकाम काजी मगा है जो कि मुस्लिम बहुल जगह है और यहाँ पे हमारे उर्दू के कई जानकार लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलते हैं हमारे अब्दुल वाहिद साहब के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो झारखंड सरकार का सौतेला व्यवहार है ये हमेशा से रहेगा कि कुछ बदलेगा। अगर सरकार की यही नीति रही जी तो हम मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अगले चुनाव में विचार करना पड़ेगा कि उन लोग ये जो पॉकेट वोट समझ लिया है जी बिल्कुल कि मुसलमान कहीं जाएगा घूम फिर करके मेरे पास ही आएगा। मजबूरी है कि यूपीए को, पहले यूपीए आज इंडिया गठबंधन को वोट देना इनकी मजबूरी है। तो मैं समझता हूं कि आज इतने लोग शामिल हैं, सारे लोगों की ये सहमति होगी कि आगे आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन से हम लोग मुंह फेर भी सकते हैं। और जब इतनी बड़ी आबादी के गांव के जब ये फैसला जाएगा पूरे पंचायत में, जिला में या प्रखंड में, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय अब्दुल वाहिद साहब, इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगा। अब्दुल वाहिद साहब, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2015 में रघुवर सरकार की जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए हज हाउस का सौगात दिया था और जो 4400-4200 जो भी सीट खाली है उसमें 600 बहाली तो वो लिए थे, 600-700 बहाली लिए थे, जबकि आप देख सकते हैं कि किधर से किधर मामला फंस रहा है। ये बिल्कुल ऐलान है कि रघुवर सरकार कहें या भाजपा नीति सरकार कहें, उसमें मुसलमानों के लिए उतना ज़्यादा कोई फैसला नहीं लिया कि मुसलमानों को अहित हो। लेकिन ये यूपीए गठबंधन जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने यहाँ तक कि विधानसभा में जो जुमा पढ़ने के लिए अलग से एक कमरा आवंटन होता था उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो मुसलमानों के हर चीज़ को ख़त्म करना और उर्दू को ख़त्म करना, अल्पसंख्यकों को ख़त्म करना, हर तरह की इसकी एक साजिश है, सोची समझी साजिश है जो नहीं चलेगा और आगे आने वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अब उजर नवानी जो महाकलब पंचायत के मुखिया भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उर्दू के लेकर के आपका क्या ख्याल है झारखंड सरकार के रवैये के बदले। देखिए, उर्दू तो हमारी जुबान है, बिल्कुल मुसलमानों की जुबान उर्दू है और मुसलमानों की जुबान पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अदर कंट्री कह लीजिए, उर्दू बोला जाता है। जब से ये झारखंड सरकार बनी है महागठबंधन की, इन्होंने जगह जगह मुसलमानों पर अटैक किया है। जब जैसे मामला आया, जैसे फ्राइडे को छुट्टी स्कूलों में रघुवर सरकार के टाइम से आया, जब भी झारखंड राज्य अलग हुआ तब से बिहार तरफ से 70 साल से लागू 70 साल से ये नाफिज था हाँ। कि जुमा के दिन जो उर्दू स्कूल है, जुमा के दिन छुट्टी रहेगा, उसको हेमंत सोरेन की सरकार ने इसको हटाने की कोशिश की। हम लोगों ने एहतजाज किया था आज से 2 साल पहले, फिर एहतजाज के बुनियाद पर भी अपना जो कानून को लाए थे उसको वापस लिए। आज फिर काजी मघार, ये मघा कला पंचायत के तमाम लोगों का आक्रोश को देखते हुए हम ये कड़ी निंदा करता हूं कि खास करके मुसलमानों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार अन्याय कर रही है, गलत कर रही है और गलत कर रही है जान के कि मरता क्या नहीं करता, वक्त आएगा तो मुसलमान मेरे साथ जाएगा। लेकिन मैं आज ये मजमा के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर इस बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा, हम लोग कोई दूसरा विकल्प तलाश कर लेंगे, इसलिए कि हम आपका गुलाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बार बार आपको देते रहें और अपना हक और हुकूक को छिनवाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। ये पंचायत के लोगों के माध्यम से यहाँ एक ऐलान कर रहा हूँ कि अगर आपका रवैया नहीं सुधरा और उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार को आप पुनः वापस नहीं लिए, तो हम लोग निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा में चुनाव में आपके खिलाफ जाएंगे। इसके लिए अगर हमको भाजपा को भी वोट करना पड़ेगा तो हम लोग भाजपा को वोट कर देंगे और आपके विरुद्ध जरूरी है। बस इतनी काफी अपनी बात। और इसी जो आखिरी वक्ता हमारे बच गए हैं, इंकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह के उपाध्यक्ष कॉमरेड असगर अली भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस संबंध में क्या कुछ बोलेंगे, जबकि ये हमेशा हेमंत सरकार को कटघरे में रखते हैं। इस विषय पर क्या करते हैं? जी, हम तो एक नेक मशवरा देना चाहेंगे झारखंड सरकार को जी कि वो आरएसएस के एजेंडा पर काम करना बंद करें। जी, जिस प्रकार से झारखंड में बदलाव हुआ, जी सिर्फ इसलिए बदलाव हुआ था कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो झारखंड को लूटने का जो काम कर रही है, उससे बचाने के लिए झारखंड में एक बदलाव लाया गया। ये बहुत उम्मीद के साथ कि झारखंड में झारखंडियों के साथ जो इंसाफ होगी, लेकिन ये झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये आरएसएस के एजेंडा पर अभी काम करके जो है मुसलमानों के सवालों को लेकर जो वो दो हाथ कर रहे हैं और शिक्षकों की जो अभी बेईमानी कर रहे हैं, मैं उसका कड़ी निंदा करता हूं और यह ऐलान करता हूं कि हेमंत सोरेन जो है वो आरएसएस के एजेंडा पर काम करना बंद करे, अन्यथा जो है पूरे झारखंड के मुसलमान सड़कों पर आके झारखंड में हेमंत सरकार की, सोरेन सरकार को जो है
सत्ता इनकलाब जिंदाबाद इस्लाम मुस्लिमीन जिंदाबाद। बंद करो उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो। झारखंड सरकार होश में आ, झारखंड सरकार होश में आ। झारखंड सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार के झारखंड सरकार जवाब दो। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार के झारखंड सरकार जवाब दो। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार के झारखंड सरकार जवाब दो। झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। झारखंड सरकार तेरी तुगली की फरमान नहीं चलेगी। झारखंड सरकार तुगली की फरमान वापस लो। झारखंड सरकार तुगली की फरमान वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब दे दीजिए यहाँ क्या। इस तुगलकी फरमान की नहीं मानते हुए आज हम लोग सब में जलाने ये सिर्फ पर्चियां जलाएंगे। ये पर्चियां हम लोग आज के दिन में ही इस पर्चियों को, इस पेपर को हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग आज इसको नहीं मान करके यहाँ पे जलाने का काम कर रहे हैं। ये हाथ में रखें। झारखंड विरोधी सरकार हाय 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 झारखंड विरोधी सरकार हाय 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 हाय। उर्दू हमारी पहचान है, उसे मिटाना बंद करो। बंद करो बंद करो। उर्दू हमारी पहचान है, इसे मिटाना बंद करो। बंद करो बंद करो। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।